नमस्कार। 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव का आज समापन है। पूरे देश में, खासकर मुंबई में गणपति विसर्जन की बहुत धूमधाम है और इन 10 दिनों के दौरान श्रद्धालुओं ने भव्य पूजा अर्चना की और अब जगह जगह विसर्जन किया जा रहा है। आज अनंत चतुर्दशी है, जगह जगह गणपति विसर्जन चल रहा है। गणेश विसर्जन यूँ तो गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों के अंतराल पर भी किया जाता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन का सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हम आपको कुछ शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज गणपति विसर्जन किया जा रहा है या हो चुका है। तो अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई, पुणे, जोधपुर और हैदराबाद की तस्वीरें जहां पर गणपति जी का विसर्जन हो रहा है। और मुंबई में गणपति विसर्जन शुरू हो चुका है। हम आपको लालबाग के राजा और गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ वहां पर किस तरह जमा है। भगवान गणेश की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मुंबई में मौजूद लालबाग का राजा है। लालबाग के राजा का विसर्जन समारोह शुरू हो चुका है। हम आपको साथ ही गिरगांव की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो आज के दिन बप्पा की विदाई हो रही है। शहर की बड़ी और मशहूर मूर्तियों के विसर्जन के लिए मुंबई का सबसे चर्चित इलाका है गिरगांव चौपाटी। यहाँ पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। बप्पा की विदाई पर चेहरे उदास हैं। वहीं रात 11 बजे हाई टाइड है, ऐसे में चुनौतियाँ विसर्जन को लेकर पेश आ सकती हैं। आज मुंबई की सड़कों पर 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 10 दिनों तक चलने वाला महाराष्ट्र का महापर्व गणेशोत्सव अब खत्म हो चुका है। अनंत चतुर्दशी के दिन बापा को विदाई दी जा रही है। मुंबई के मशहूर गिरगांव चौपाटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां तमाम बड़ी प्रतिमाएं पहुंचती हैं विसर्जन के लिए। और देख सकते हैं आप कड़ी धूप में भी यहाँ पर किस तरह से लोग इकट्ठा हैं बड़ी प्रतिमाओं के दर्शन के लिए, क्योंकि एक साथ तमाम मशहूर पंडालों के बापा के दर्शन हो जाते हैं। एक एक करके बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे से पहले ही बड़ी प्रतिमाओं को समंदर किनारे लाया जाएगा और उन्हें विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि रात 11 बजे से हाई टाइड का अंदेशा है और काफ़ी समय के लिए हाई टाइड रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में विसर्जन करना बहुत ही मुश्किल होगा उस समय में। ऐसे में रात के 11 बजे से पहले ही कोशिश रहेगी कि मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाए। तो आज का दिन मुंबई की सड़कें बड़ी खूबसूरत बापा की प्रतिमाओं से नजर आती हैं और उसके बीच में ढेरों उत्साह के साथ श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, जो 10 दिन तक पंडालों में बापा के दरबार में जाके जो दर्शन नहीं कर पाते हैं वो मौजूद रहते हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर, ताकि एक एक करके तमाम प्रतिमाओं के वो दर्शन कर लें। और गिरगांव चौपाटी खासकर यहाँ पर आप तस्वीरें देखें किस तरह से लोगों में यहाँ पर उत्साह है। पंडाल से तो लोग बड़ी संख्या में आते ही हैं, लेकिन वैसे लोग, मुंबई के आम लोग जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं बिल्कुल समंदर किनारे, उन लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम घाटकोपर से आए। तो आप विसर्जन देखने के लिए आए हैं? विसर्जन देखने हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आती तो हैं। आज के दिन क्या खास होता है आप लोगों के लिए? एक एक करके कई प्रतिमाएं दिख जाती है, एक बार में दर्शन हो बहुत जाते हैं। प्रतिमाएं, हाँ, दर्शन होते हैं, बड़े बड़े गणपति देखने को मिलते हैं। हाँ। छोटे छोटे भी गणपति आते हैं ना घर के, तो वो भी देखने को मिलता है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम अकोला से आए हुए गणपति देखने के लिए। तो आज यहीं पे गिरगांव चौपाटी में ही रहेंगी या दूसरे लोकेशन पे भी जाएंगे? नहीं, यहीं पे ही आए हैं, क्योंकि सारे मशहूर जो प्रतिमाएं हैं इधर ही आती हैं। लालबाग के राजा की प्रतिमा हो या फिर गणेश गली की प्रतिमा हो या फिर चिंचपोकली के राजा हो, इधर ही लाए जाते हैं। परेल के राजा का विसर्जन मेरे सामने इस वक्त ही समंदर में हो चुका है, तो उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में आप देखें समंदर किनारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं बापा को विदाई देते हुए। तो इस तरह से जो आपको नाव दिख रही है, बोट्स दिख रही हैं, प्रतिमाओं को उसके सहारे ले जाया जाता है। लाइफ गार्ड की बड़ी संख्या में मौजूदगी है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो प्रतिमाओं को विसर्जन करने के समय में। और जैसा कि हमने आपको बताया रात 11 बजे के बाद से हाई टाइड का अंदेशा है, तो आज लाइफ गार्ड की जो मौजूदगी है वो और समय के साथ बढ़ाई जाएगी। तो विधि विधान के साथ पहले इनकी पूजा पाठ की जाती है समंदर किनारे लाकर
और फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है। तो समंदर किनारे के विसर्जन के साथ ही काफ़ी समय से इको फ्रेंडली बापा का भी चलन है। तो ऐसे में जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं वो वैसे छोटी प्रतिमाएं, चाहे वो पीओपी की हो या फिर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हो, उनके लिए आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं। 200 से ज़्यादा की संख्या में आज के दिन ये तैयार किए गए हैं अलग अलग लोकेशन में। QR कोड भी इसके लिए जारी हुआ ताकि स्कैन करके आप समझ सकें कि आपके बिल्कुल नज़दीकी वो कौन सा इलाका है, जगह है जहां पर आप विसर्जन के लिए मूर्ति ले जा सकते हैं। तो ऐसी भी सुविधाएं रखी गई हैं। 10,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे, ड्रोन्स लगाए गए हैं, उसकी व्यवस्था है। और 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आज के दिन तैनात हैं। 12,000 से ज़्यादा BMC कर्मचारी तैनात हैं। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए महापर्व, और मुंबई में खास तैयारी, आर्थिक राजधानी है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, BMC पर होती है, व्यवस्थाओं को लेकर। और लगातार अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं कि भीड़ ज़्यादा समय के लिए इकट्ठा ना हो, एक प्रतिमा के साथ 100 से ज़्यादा लोग एक साथ ना आ जाएं, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर सूरज ढलना शुरू होगा और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो समंदर किनारे इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगे। पापा को विदाई देना कितना भावुक लम्हा होता है आप लोगों के लिए? अभी तो देर है, अभी और जैसे जैसे समय बीतेगा और प्रतिमाएं आएगी और तभी जब जाते तभी ऐसे बहुत दुख होता है कि 10 दिन 11 दिन हमने उसका स्वागत किया, आरती की, सब की, और जाते समय फिर बहुत परेशान है। और के लिए क्या ये पर्व मायने रखता है, आप बताइए। हम लोग रात में भी रहते हैं मंडाल में, वो भजन करते रहते हैं। हाँ। और भजन होने के बाद बाकी जगह भी गणपति देखने को जाते हैं। तो रात में पंडालों में जाता कि भीड़ कम मिले? हाँ, भीड़ कम मिले, इसलिए दूसरे पंडालों में जाते कि दूसरे बापा के दर्शन हो सके, और वो पाए पढ़ने जाते हैं। 10 दिनों की तैयारी होती है, आप लोग साथ में मिलते हैं, दोस्ती यारी, पकवान, बहुत सारी चीजें, बापा की सेवा, वो जो भावना है क्या है वो बताइए। भावना तो ऐसे है कि बता नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा दिन आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल के भी आएंगे, अभी पापा के भी आएंगे। तुरंत से आप लोग तैयारियों में लगे। कितने समय से तैयारियां करते हैं वैसे पंडाल में आप लोग? 2-3 महीने से चालू होता है हमारे साथ। मूर्ति वगैरह सब बनने से पहले सब चालू होता है, पाठ पूजन वगैरह होता है, सब अलग अलग तरीके का सब फंक्शन होता है। तो गणपति बप्पा पराचा महाराजाचा। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त जुहू चौपाटी पर मौजूद हैं। सुनील, ये तो वक्त है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आज वहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं, ख़ासतौर से सुरक्षा को लेकर के क्या बंदोबस्त है? देखिए अखिलेश, मैं जुहू बीच पर हूँ और यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित, यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है, खास करके पुलिस की तरफ से की जाए। लेकिन व्यवस्था अगर बहुत अच्छी हो तो किस तरह से जो पर्व का जो उत्साह होता है वो किस तरह से बहुत ही नीरस हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए इस बार यह जुहू बीच पर ये अलग से ये बैरिकेड कर दी गई है और टेबल लगा दिए गए हैं, और जो शख्स जो गणेश भक्त गणपति लेकर विसर्जन के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जुहू बीच पर बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पर आज पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं है, और जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए पूजा करने का, एक अलग से आरती करने का अलग से प्रबंध किया गया है। जी सुनील। जी, तो इसीलिए सिर्फ पर्यटकों की इजाजत नहीं है, लिहाजा जो गणेश भक्त जो विसर्जन के लिए आ रहे हैं वही आ रहे हैं, यहाँ पर आरती कर सकते हैं। आरती के लिए बड़े ऐसे टेबल लगाए गए हैं लाइन से, कतार से। पुलिस का वॉच टावर है जहाँ से पुलिस नजर रखी हुई है, CCTV है, वॉलंटियर अनिरुद्ध जो है बापू उनके हैं, नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के वॉलंटियर्स हैं, वो पूरा बैरिकेड करके रखा गया है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती ये है आज जो यहाँ पर और भी जो उत्साह जो दिखना चाहिए कि वो नहीं दे पा रहा है रंग का विसर्जन का, क्योंकि आज अभी इस वक्त जो है कि लो टाइड है, तो समंदर की लहरें जो है, समंदर का जो पानी है वो काफी अंदर तक गया हुआ है। लिहाजा लोगों को विसर्जन करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर तक जाना पड़ रहा है मूर्तियों को, और वो उसका जो दृश्य बनता है वो दृश्य यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत अंदर तक, देखिए अभी गणेश मूर्ति यहाँ पर है जिसे विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन बहुत अंदर तक ले जाना पड़ेगा। तो और साथ में बहुत ज्यादा लोगों को ले जाने की इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ज्यादा व्यवस्था, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा व्यवस्था कर देना भी एक तरह से किस तरह से पर्व के त्योहारों के उत्साह को फीका कर देती है, उस तरह का एक नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूरी इसलिए भी है
क्योंकि अक्सर देखते हैं जब हाई टाइड का वक्त होता है, बड़ी संख्या में जो भक्त होते हैं वो उत्साह में समंदर के पानी में चले जाते हैं और कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ लोग डूब जाते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था की गई। देखिए पूरा किनारा आप देखेंगे, ये व्यवस्था की गई। देखिए पूरा समुद्र किनारा आप देखेंगे तो अभी पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वीराना पड़ा हुआ है, वरना अमूमन आम दिनों में भी जुहू का ये तट जो है कि एक तरह से एक तरफ समुंदर यानी सागर और दूसरी तरफ जन सागर, दोनों का मिलन होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिलहाल आज जो है कि उतने लोग यहाँ पर नहीं है क्योंकि पर्यटकों को आने की पाबंदी है। हाँ, लेकिन जो विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और उत्तम यहाँ पर व्यवस्था की गई है। टेबल लगा, मेज जो है लाइन कतार से लगाई गई है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मुझे बताया गया कि सुजाता भी हैं जो कि इस समय गिरगांव चौपाटी पर मौजूद हैं। सुजाता, आप क्या देख पा रही हैं? और इसी के साथ जो है गिरगांव चौपाटी पर यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग आना शुरू हो चुके हैं और साथ ही जो भव्य बड़ी गणपति की मूर्तियां हैं वो भी आना शुरू हो चुकी हैं और विसर्जन की प्रक्रिया जो है वो बीएमसी और मुंबई पुलिस की मौजूदगी में जो है शुरू हो चुकी है। साथ ही जो घरगुती गणपति हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं और उनका विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन के जरिए लोगों के मूवमेंट्स पर भी नजर रख रही है। जो भीड़ आप इस समय देख पा रहे हैं ये महज 30 से 40% भीड़ है। यहाँ अब से कुछ घंटे बाद जो भीड़ यहाँ पर देखने मिलेगी वो लगभग हजारों की संख्या में होगी और चलने तक के लिए भी जो है जगह नहीं रहेगी, जिसके चलते मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो रास्ते पर मौजूद हैं ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए और साथ ही लोगों को अल्टरनेट रूट भी बनाकर दिया जा रहा है। और साथ ही अगर आप देखें तो जो तमाम बड़ी बड़ी गणपति हैं वो आना शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही समय में यहाँ पर गणेश गली की गणपति भी आएंगी और आधी रात को जो है लालबाग शाहराजा पूरी मुंबई में जब उनकी परेड हो जाएगी उसके बाद उन्हें यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर लाकर विसर्जित किया जाएगा। गिरगांव चौपाटी एक सबसे बड़ा स्पॉट है पूरे मुंबई में जहाँ पर गणेश विसर्जन किया जाता है। मुंबई की तमाम विशाल जो बड़ी गणपति हैं वो यहीं पर विसर्जित होती हैं और आज के दिन में यहाँ पर 12,000 से ज़्यादा बीएमसी कर्मचारी और पूरे मुंबई में 20,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी मौजूद हैं ताकि जो बड़े बड़े स्पॉट है जैसे गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच, मड मार्वे और वर्सोवा बीच, वहाँ पर किसी प्रकार की जो है दुर्घटना ना घटे। और क्योंकि 11 बजे का हाई टाइड का समय है जिसके चलते जो है यहाँ पर लाइफ गार्ड्स की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। गिरगांव चौपाटी पर 400 से ज़्यादा और पूरे मुंबई में 760 से ज़्यादा जो है लाइफ गार्ड्स मौजूद किए गए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा वॉच टावर्स इस समय यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि वॉच टावर्स से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो निगरानी रख सके। साथ ही वॉलंटियर्स यहाँ पर जो है मिलकर लोगों के लिए पानी और ठंडे की जो है व्यवस्था किए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है डिहाइड्रेशन लोगों में ना हो, क्योंकि जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ये आज सुबह से लेकर कल सुबह तक रहने वाली है, जिसके चलते तमाम दुकान तो बंद है लेकिन वॉलंटियर्स और एनजीओ द्वारा जो है यहाँ पर लोगों को उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए यहाँ पर खाने पानी की सुविधा भी की गई है। जी, तो सुजाता हमें बता रही थी कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रात भर यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। इसके साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुंबई के मलाड की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर 10 दिन पहले गणेश जी की पूजा हुई थी और विसर्जन के समय यहाँ भक्तों के लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ भी हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं। मलाड के एक पंडाल में तो गणेश भक्तों के लिए जलेबी, रबड़ी और मिसल पाव की व्यवस्था भी की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खास तौर से व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर मिसल पाव भी है, रबड़ी की भी व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए की गई है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं मलाड में और इसीलिए चूँकि भारी संख्या में भीड़ होती है, लोगों को परेशानी ना हो तो यहाँ पर ख़ास तौर से जलेबी, रबड़ी, मिसल पाव ये सब रखा गया है भक्तों के लिए। हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं।